अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियन आने वाले 17 दिनों में आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके दिल में किसी नई शुरुआत की ख्वाहिश पैदा हो रही है। ये दिन गैर मामूली अहमियत रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये वक्त आपको अपने अंदर छुपी हुई ताकत, सब्र और हिकमत को पहचानने का मौका देगा। आप महसूस करेंगे कि बार बार एक ही तरह के इशारे, एक जैसे नंबर, पुराने लोगों की अचानक वापसी या ऐसे मौके आपके सामने आ रहे हैं जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर चुके थे। ये सब आपको रुक कर सोचने, अपनी तरजीहात बदलने और मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा वहज़े फैसले करने की दावत देता हुआ नजर आता है। अगर आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन या ज़ाती ताल्लुकात में किसी उलझन का शिकार हैं तो इन दिनों में छोटे छोटे वाक़यात भी आपके लिए बड़ी रहनुमाई का ज़रिया बन सकते हैं। मुमकिन है किसी बुजुर्ग की नसीहत, किसी दोस्त की एक मामूली बात या किसी किताब का एक जुमला आपकी सोच का रुख बदल दे। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर वाक़या कोई गैबी इशारा हो। बाज़ औक़ात इंसान अपनी तवज्जो की वजह से मखसूस चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर सकता है। इसलिए हर बात को सुकून से परखें, जल्दबाजी से गुरेज करें और अपने अंदर पैदा होने वाली पॉजिटिव तब्दीलियों पर गौर करें। ये 17 दिन आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि असल कामयाबी दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है, और यही शऊर आगे चलकर आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। मोहब्बत, रिश्तों और जज्बाती मामलात के हवाले से कैप्रिकॉर्नियन ये 17 दिन आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर किसी अजीज़ से गलतफहमी पैदा हो गई थी, राब्ता ख़त्म हो चुका था या दिल में कोई अधूरी बात रह गई थी तो हालात में नरमी आने का इम्कान मौजूद है। बाज़ लोगों को पुराने दोस्तों या पुराने चाहने वालों की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, जबकि कुछ अफराद को नए ताल्लुकात की इब्तदा का मौका मिल सकता है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा इशारा आपके लिए यही होगा कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कायम करें। सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते में वापस ना जाएं कि आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये देखें कि सामने वाला शख्स वाकई बदल चुका है या नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं तो छोटी छोटी बातों पर बहस करने की बजाय एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश करें, क्योंकि खामोशी से किया गया एक अच्छा रवैया कई इख्तलाफात ख़त्म कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं या तन्हाई महसूस कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त खुद एतमादी बढ़ाने, अपनी सलाहियतों पर तवज्जो देने और अपनी शख्सियत को मज़ीद मजबूत बनाने का मैसेज ला सकता है। याद रखें कि मजबूत ताल्लुकात सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और मुसलसल कोशिश से बनते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हर जज्बाती फैसले से पहले तहम्मुल से सोचें, क्योंकि बाज़ मौके वक्ती जज्बात की बजाय दूर अंदेशी का तकाजा करते हैं। माली मामलात, रोज़गार और पेशा वाराना ज़िंदगी में ये 17 दिन कुछ अहम तब्दीलियों का एहसास दिला सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी तरह की नई जॉब, कारोबारी डील या माली इस्तेहकाम के मुंतज़िर हैं तो इस दौरान ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो पहले नज़र में नहीं आ रहे थे। लेकिन प्लैनेट्स का इशारा आपके लिए यही है कि हर पेशकश को कबूल करने से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें। अगर कोई पुराना प्लान दोबारा सामने आए तो इसे नए ज़ाविये से देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी पहली कोशिश में नहीं बल्कि सही वक्त आने पर मिलती है। आपको अपनी मेहनत का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होगी। फजूल अखराजात से बचने, बचत बढ़ाने और फ्यूचर की प्लानिंग करने का वक्त ये बेहतरीन है। अगर किसी नए हुनर को आप सीखना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन में इजाफा करने का सोच रहे हैं तो ये फैसला मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा देगा। याद रखें कि किस्मत सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करती है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को कामयाबी में बदलने के लिए अक्ल, मेहनत और दुरुस्त फैसला ही असल किरदार अदा करते हैं। इसलिए अपना टारगेट वाज़े रखें, नेगेटिव लोगों से फासला इख्तियार करें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं ताकि ये वक्त आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स का बाइस बने। रूहानी हवाले से कैप्रिकॉर्नियन ये 17 दिन आप लोगों के लिए खुद एहतसाबी दुआ, शुक्रगुजारी और अंदरूनी सुकून हासिल करने का वक्त है। अगर आप मुसलसल ज़हनी दबाव, बेचैनी या मायूसी महसूस कर रहे हैं तो अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा वक्त खामोशी, गौर व फिक्र और इबादत के लिए ज़रूर निकालें। बाज़ लोग इस टाइम पीरियड में ख्वाबों, बार बार आने वाले ख्यालात या अचानक पैदा होने वाले एहसासात को ख़ास अहमियत देने लगेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि हर बात को अक्ल, तजर्बे और हकीकत के साथ मिलकर समझें। पॉजिटिव सोच, अच्छे अमाल और दूसरों के साथ हुस्ने सलूक आपकी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करेगा, चाहे आप इसे रूहानी इशारा समझें या अपनी शख्सियत की तरक्की का नतीजा। अगर आप दिल से किसी नई शुरुआत का कैप्रिकॉर्नियन इरादा रखते हैं तो ये 17 दिन इस इरादे को अमली शक्ल देने के लिए बेहतरीन है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मुनासिब आराम करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और ऐसे लोगों की सोहबत अपनाएं जो आपको आगे बढ़ने की तरगीब दें।
آپ کے لیے میسیج یہی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ اس وقت پلینٹس کی انرجی آپ کے لیے پازیٹیو معاملات بناتی نظر آتی ہے، اور کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ ان 17 دنوں میں کوشش کیجئے گا کہ آپ پازیٹیو رہیں تاکہ اس پازیٹیو انرجی کو اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنی سوچ، اپنے فیصلے اور اپنے کردار کو بہتر بناتا ہے تو راستے بھی آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتے ہیں، اور یہی آنے والے 17 دنوں کا سب سے خوبصورت میسیج ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔